Task 1. Task 1 में you're supposed to write a report. Main purpose task 1 का पता क्या होता है? Just to make sure that whatever is given in graphical form or mathematical form, they actually want to see if you're able to explain it in English. Right? So how do we proceed? It's like this. ये structure होता है task 1 का. It will always be like this कि ऊपर दो लाइनें लिखी होंगी और नीचे यहाँ पे task 1 बना होता है. Could be anything. Right? It could be a chart or a diagram or anything. Right? बेटा इधर आ जाओ. आगे आ जाओ. Yeah. Okay, so ऊपर दो लाइनें लिखी होंगी और नीचे यहाँ पे task 1 बना होता है. और नीचे यहाँ पे टास्क 1 हो कौन से सकता है? इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. या तो कोई डायग्राम होगी या फिर कोई ग्राफ होगा. ग्राफ में कौन सा? पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल या बार ग्राफ. तो मतलब इन 5 के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता. या तो कोई डायग्राम होगी या पाई, लाइन, टेबल या बार ग्राफ होगी. आपका पर्पस क्या है? To explain whatever is given in mathematical form, you are supposed to just explain it in English. That's it. करेंगे किस तरह से? जिस तरह मैंने आपको टास्क 2 का समझाया था कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, टास्क 1 का भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है. How will be done? First paragraph, you will rephrase whatever the question is. Second paragraph, explanation of the graph. Third paragraph, further explanation. Fourth paragraph is right? Conclusion. This is exactly how it's done, no other way. Logical? Rephrasing, explanation, further explanation and conclusion. सिर्फ अभी समझ लें उसका criteria and then I will explain the all types of graph. Right? अच्छा, rephrasing क्या है? Rephrasing is rewriting the top 2 lines in your own words. जो आपका main task 1 बना हुआ था उसकी जो पहली 2 लाइन है ना, उनको अपने words में लिखने को हम क्या कहते हैं? Rephrasing. Even if it would be for one line, आपने उसको उसी तरह ही रिफ्रेज करना. बेशक वो एक लाइन में रिफ्रेज हो, वो एक पैराग्राफ हो. सिमिलरली एक्सप्लेनेशन और फर्दर एक्सप्लेनेशन क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक लाइन ग्राफ है. मैंने क्या कहा था कि इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करने को टास्क 1 कहते हैं. So when report writing is in fact writing whatever is given in mathematical form to write it in English. करेंगे क्या? क्या आप उसको 2 पैराग्राफ में स्प्लिट करके एक्सप्लेन करें? Explain this portion in English first and then this portion in English. ये आपके 2 पैराग्राफ हैं. Conclusion end में क्या है? The main trends, वो conclusion होता है, या फिर the highest value and the lowest value. तो साथ लिख लें. This is very important. Conclusion क्या होगा? The highest values and the lowest values. Now, जहाँ से आपका main पोर्शन शुरू होना है, वो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल रीफ्रेजिंग, इसका भी एक फार्मूला है. मैंने क्या कहा था? रीफ्रेजिंग क्या है? वो टॉप की लाइन को अपने वर्ड्स में लिखना है. उसका फार्मूला क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जज व्हिच टाइप. तो टाइप कौन सी होगी? या तो कोई डायग्राम होगी या फिर कोई पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल या बार ग्राफ. उसके बाद वहाँ पे लिखा होगा शोज. आपने शोज को किस में कन्वर्ट करना है? Gives information about. उसके बाद जो आपका मेन पोर्शन है, जिसको आपने जो मेन बात है उसको रिफ्रेज करना. एंड लास्ट थिंग इज द प्लेस इन विच कंट्री प्लस टाइम, कि किस ईयर में ये है. इस तरह आपका ये पूरा पहली लाइन रिफ्रेज हो जाएगी. राइट? लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट. जब भी हमारे पास जो पेपर्स है ना, मैं ये आपको चारों कराता हूँ. जब आप चौथे पे पहुँचेंगे ना, यू विल बी डन विद टास्क 1 फॉर गुड.
इतना easy है. Let's start. Can you guys do it together? आप दोनों बेटा करेंगे. Let's start with this one. ये वाला निकाल. अब it's a diagram. तो diagram हो तो procedure is the same. ऊपर तो लाइनें लिखी हुई हैं, नीचे एक diagram बनी हुई. Isn't it exactly the same? ऊपर तो लाइनें और नीचे अब एक diagram बनी हुई. What are we supposed to do? We're supposed to explain all this in English. तो पहले आप जो टॉप की लाइन्स हैं ये explain करती है कि नीचे चार्ट और diagram में given क्या है. Right? So let's start. This is the diagram below shows how rainwater is reused. कि जो नीचे diagram है वो show कर रही है कि rainwater को reuse कैसे किया जाता है. So let's start. First अगर आप diagram में देखें तो क्या लिखा हुआ है? First of all it says कि the water is gathered, the rainwater is gathered in the dams. This water is later sent to water treatment plant, where it's converted into drinking water and sent to the houses. लिखा हुआ ना? ये सीधा उसका houses की तरफ drinking water कहाँ पे जा रहा है? Houses में. It's used in the houses and then sent to the wastewater is sent to the wastewater treatment plant. यहाँ पे वो water treat होता है and it's recycled back into the houses. True? अच्छा, आगे जो excess treated water होता है it's sent back into the river again. और उसके बाद फिर वो एक और उसने तरीका बताया कि rain water is also collected in rainwater tanks inside the house. It's either used inside the house or sent to the storm water treatment system within the compound. And then the excess water is again sent back to the river. And from the river, it goes back into the dam and reused. ये सारे को अब इंग्लिश में एक्सप्लेन करना. पहला क्या काम था हमारा? rephrase किसको करना है? ये टॉप की लाइन को. अच्छा यहाँ पे हमने बताया टाइप कौन सी है? डायग्राम. तो यहाँ पे डायग्राम लिखा हुआ है. आपने डायग्राम को कन्वर्ट किस में करना है? इलस्ट्रेशन. ILLUSTRATION. 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 the illustration. आगे क्या लिखा हुआ है? shows. shows को किस में कन्वर्ट करना है? gives information about. तो हम क्या लिखेंगे? the illustration gives information about. what does it give information about? आगे जो बात है इसको अपने वर्ड्स में लिख लो. ना तो इसमें कंट्री का जिक्र है ना ईयर का, तो ये दोनों तो इररेलेवेंट होगा. तो आगे मेन बात को करना है. आगे मैं इसको यूँ कहूँ, the illustration gives information about how rainwater is collected in dams and later used in the houses and how is it recycled again. बात exactly वही है जो ये टॉप पे लिखी है. और आपका पहला पैराग्राफ खत्म. जब वो रिफ्रेज हो गया तो पहला पैराग्राफ हमारा खत्म. सेकंड पैराग्राफ में हमने इसको आधे को एक्सप्लेन करना है. तो आधे को मैं पता कैसे एक्सप्लेन करूँगा. First of all, the rainwater is collected in the dams. This rainwater is later sent to the houses. It's sent to the water treatment plant. From there, the water is treated and it comes out in the form of drinking water. And this drinking water is sent to the houses for use. Once the water is used in the houses, the wastewater is sent to the wastewater treatment plant, where it's recycled and used again. The excess treated water is sent back to the river. यहाँ हमारा सेकंड पैराग्राफ खत्म. तो पर्पस ही यही था, उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना. नेक्स्ट वन. अब ये जो इस वाला साइड वाला पोर्शन है उसको अब आपने अगले पैराग्राफ में और इन कंक्लूजन में. तो आगे क्या लिखे हैं? Furthermore, the rainwater is also collected in rainwater tanks. From where it's sent to the house, the rainwater is sent to the house for usage. Or excess of rainwater is sent to the stormwater treatment plants within the compound, and excess of it is sent to the river, and it goes back again and reused. Done? Conclusion is come. To sum up, overall we can say that the rainwater actually is
collected either through dams or rainwater tanks within the houses and used within the houses. यही हमारा conclusion है कि रेन वाटर या तो डैम से कलेक्ट होता है या फिर रेन वाटर टैंक से, and we're done. This is exactly how your thing is. अच्छा पहले कनेक्टर्स वगैरह लिख लें जो मैंने अभी आपको बोले. First of all, ये कहाँ से शुरू होगा? Firstly, this one. Furthermore, last वाला overall. Done? अगला निकाल ये वाला. यार ये मतलब आपने शुरू यहाँ से करने थे. देखें ये वाला पैराग्राफ कहाँ से शुरू होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल या फर्स्टली से, then furthermore and then overall and stuff. Done? So let's just start with this one. Again, ऊपर दो लाइनें लिखी हुई और नीचे एक ग्राफ बना हुआ. True? Again ऊपर क्या लिखा हुआ है? दो लाइनें लिखी हुई और नीचे एक ग्राफ बना हुआ. तो it says same way जिस तरह हमने ये किया. और अब की दफा कौन सा ग्राफ बना हुआ है? बार ग्राफ. So it's easier. Let's say it says the bar chart below shows the employment of all male and female workers by occupation in UK in the year 2005. मेल और फीमेल वर्कर्स का क्या प्रोपोर्शन था यूके में मुख्तलिफ जॉब्स में, है? क्या परसेंटेज क्या थी? ये नीचे देखिए परसेंटेज लिखी हुई है और ये प्रोफेशंस लिखे हैं. हर प्रोफेशन के आगे दो बार्स बने हुए हैं. पहला पार्ट मेल को कर रहा है और दूसरा फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है. डन? तो लेट्स स्टार्ट. हमारा पहला काम क्या था? रीफ्रेजिंग. यही नहीं था बताया कि पहले हमने क्या करना है? टॉप की लाइन को अपने वर्ड्स में लिखा. तो यार इधर देखें टाइप कौन सी है? बार ग्राफ. वहां लिखा मैं बार चार्ट. आप क्या लिखेंगे? द बार ग्राफ. आगे शोज लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे? गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट. द बार ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट. व्हाट इज इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट? वहां लिखा हुआ प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस. तो हम ये लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस occupied by men and women in different employment statuses. बात exactly वही है जो यहाँ लिखी गई थी. और जगह कौन सी है? in UK. और year कौन सा है? in 2005. तो हम ये लिख सकते हैं in a given region in a given time period या in a given year. जब आपको कोई कंट्री दी हुई हो और कोई ईयर दिया हो तो आपने उनको गिवन रीजन या गिवन कंट्री एंड गिवन टाइम पीरियड लिख के तो यू वुड एंड इट अप. डन? हमारा पहला पोर्शन क्या हो गया? रीफ्रेज. अब सेकंड एक्सप्लेनेशन. कर क्या सकते हैं आप? वो वाले एम्प्लॉयमेंट्स देखें जिनमें फीमेल की रेशियो ज्यादा है. तो कौन सी हैं? एक है एसोसिएट प्रोफेशनल एंड टेक्निकल और sales and customer service or administrative and secretarial staff and personal services. इनको हम एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देते हैं. वो प्रोफेशंस जिनमें मेल की डोमिनेंस है उनको एक पैराग्राफ में कर देंगे और कंक्लूजन. ये हमारा टास्क 1 है. सिर्फ अब इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना. तो how would I start? First of all, the areas in which the females were dominant were sales and customer service, administrative and secretarial staff, and personal services. These are associate professional and technical services were dominated by females. First of all, almost 15% of the associate professionals and technicals were associated with had female dominance. Similarly, the percentage for sales and customer service was slightly less. Done? However, for administrative and secretarial level posts, majority of the women were associated with these services. And for personal services, the proportion for females was very high as compared to males. बात समझ आई? सिर्फ यही बताना था कि उसमें ज्यादा. हर दफा परसेंटेज बताने की भी जरूरत नहीं है. Logical? Same way, if we start with those professions जिनमें male की dominance है. So you can say that furthermore,
The sectors where male had dominated representation were skilled traders, managers and senior officials, professionals, and press, plant and machine operatives. Right? हर एक को बताने की जरूरत नहीं है. बात समझ आई? अच्छा, अब आपने इसकी explanation करनी है. तो first of all, for skilled traders, the skilled trader department was fully dominated by male employees. Okay, for managers and senior officials, the proportion for males was slightly higher as compared to the females. बताने की again जरूरत नहीं है कितने %. Okay, for professionals, the gap between the male and female was even lesser, with slight superiority of males. However, for process plant and machine operatives, the proportion had a clear dominance of males. इस तरह ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा. Conclusion हमारा क्या है? Overall, we could say that personal services or more office-oriented work was dominated by females, whereas more skilled labor or hard jobs were actually dominated by males. And you're done with task 1. Done? आगे line graph. If it's a line graph, then how would you solve it? Done? And for example, if it's this way, तो पहले ऊपर 2 लाइनें पढ़े, फिर वो यार बात वही नहीं है, ऊपर 2 लाइनें और नीचे कुछ भी बना हो सकता है, and you have to solve it like this. तो वो क्या कह रहा है? The graph below shows the number of passenger railway journeys made in Great Britain between 1950 and 2004 and 2005. वो कह रहा है कि ग्राफ शो कर रहा है कितने पैसेंजर रेलवे जर्नीज हुई थी ग्रेट ब्रिटेन के अंदर 1950 और 2004 और 2005 तक. राइट? अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले देख लेंगे. यहाँ पे नीचे क्या मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स, नीचे उसके क्या ईयर्स दिए हैं, और हमने लाइन ग्राफ को उसमें देखा किस ईयर में कितने मिलियन पैसेंजर्स कौन सा मोड यूज कर रहे हैं. दैट्स ऑल. हम कर क्या सकते हैं? या तो हम ऊपर वाले 2 को एक तरफ एक्सप्लेन करते हैं, नीचे वाले को एक तरफ, या फिर हम ईयर्स को सेग्रीगेट करते हैं कि पहले 3 ईयर्स का एक तरफ एक्सप्लेन कर देते हैं, अगले 3 ईयर्स का एक तरफ, एंड डन. राइट? तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू विद रीफ्रेजिंग. तो पहले लिखा हुआ है द ग्राफ, तो कौन सी टाइप है? लाइन ग्राफ. आगे लिखा हुआ है शोज, तो gives information about, the line graph gives information about, what does it give information about? Millions of passengers that travel through different modes of railway in a given country in given 55 years. 1950 से 2005 तक कितने ईयर बाद? Right? Given 55 years. And we're done.